नोटबंदी को लेकर सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। पहली बार इस मुद्दे में ऐसी जगह से नाराजगी सामने आई है जहां अब तक खामोशी पसरी थी। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का केंद्रीय बैंक, सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी भेजकर यह आरोप लगाया है कि नोटबंदी लागू करने में वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप से आरबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्र छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्मचारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 8 नवंबर को देश के नाम संबोधन में कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के ऐलान के अगले 50 दिनों तक जो तस्वीर सामने आई वो किसी से छिपी नहीं है। 50 दिन तक कैश के लिए देश कतारों में रहा तो सियासी गलियारों में विपक्ष ने सरकार पर लगातार हमला बोला। फिलहाल नोटबंदी का मामला सियासी रूप से शांत है, लेकिन पहली बार इस मुद्दे पर आरबीआई के भीतर का असंतोष सामने आया है। इसे लेकर आरबीआई के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी को लागू किया गया उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ने उर्जित पटेल को लिखी चिट्ठी में कहा है, आरबीआई ने अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समझदारी भरी नीति से दशकों में दक्षता और स्वतंत्रता वाली छवि बनाई थी। एक ही पल में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हम बेहद पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आरबीआई की स्वायत्तता और छवि को इतना बड़ा धक्का लगा है, इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। आरबीआई के कर्मचारी नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कुप्रबंधन और सरकार की तरफ से करेंसी संयोजन के लिए वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति से खासे नाराज हैं। अपनी चिट्ठी में कर्मचारियों ने इसे आरबीआई के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण बताया है। चिट्ठी में कर्मचारियों ने कहा है, करेंसी मैनेजमेंट के संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति आरबीआई के विशिष्ट कार्यक्षेत्र का खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण है। हमारा अनुरोध है कि गवर्नर के रूप में संगठन के सबसे बड़े अधिकारी और इसकी स्वायत्तता और प्रतिष्ठा का रक्षक होने के नाते आप वित्त मंत्रालय के गैर जरूरी हस्तक्षेप को दूर करने के लिए कृपया करके तुरंत कुछ कीजिए। कर्मचारी अपमानित महसूस कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दीजिए। चिट्ठी में कहा गया है कि आरबीआई 1935 से देश में करेंसी मैनेजमेंट का काम कर रही है। आरबीआई को कभी किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। वित्त मंत्रालय का हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य और निंदनीय है। आरबीआई कर्मचारियों की चिट्ठी ऐसे वक्त में सामने आई है जब आरबीआई के कम से कम 3 पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह, वाई.वी. रेड्डी और बिमल जालान खुलकर आरबीआई के कामकाज की आलोचना कर चुके हैं। We can imagine that what a disaster this demonetization move was. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरबीआई के 18,000 कर्मचारियों वाले संगठन की चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले 4 कर्मचारियों में से 2 समीर घोष और सूर्यकांत महादिक ने चिट्ठी की पुष्टि की है। गौरतलब है कि नोटबंदी का ऐलान होने के बाद से सारा ऐलान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की तरफ से होता रहा। कभी आरबीआई के गवर्नर सामने नहीं आए। इस वजह से उनकी आलोचना भी खूब हुई। जाहिर है आरबीआई कर्मचारियों की चिट्ठी ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार दिया है। इसकी गूंज अगले कई दिनों तक सुनाई देगी। आज तक ब्यूरो।